नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। इसमें जानेंगे सबसे पहले हम उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट कर बताया है कि वो आखिरकार हमारे वीडियो को देख कहां से रहे हैं। तो मार्शल डिसूजा है हमारे साथ दुबई से, भज्जू प्रसाद है राजभर धमनागढ़ सिवान से, जयुद्दीन सबड़ी है हमारे साथ हथौड़ा सिवान से, अरशद अली हैं चारू राजस्थान से, सुचित गुप्ता है दुबई से, मक्खन सिंह है दुबई से, फारूक मंसूरी हैं दुबई से, जगत नारायण सिंह है गोरखपुर से उत्तर प्रदेश, जितेंद्र भैया है बिहार से, प्रेमराज शहरिया है हमारे साथ अबू धाबी से, इरशाद अंसारी ने कमेंट किया है अजमान से, मुकेश कुमार जहांगीर है जिन्होंने राजस्थान से कमेंट किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम फीचर हो हमारे चैनल पर तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, जाना है कमेंट सेक्शन में, वहां लिखना है अपना नाम, साथ ही में लिखना है कि आप कहां से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। वहीं अगर आप हमें स्टार्स देते हैं तो आपका जो नाम होगा वो सबसे ऊपर लिया जाएगा। तो चलिए फिलहाल बताते हैं आज की खबरों में सबसे पहले हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फैल रही थी झूठी अफवाह, सामने आकर यूएई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया क्लियर। अल कूज में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, दुबई म्युनिसिपैलिटी ने हासिल की बड़ी सफलता। दुबई शारजाह अजमान ट्रैफिक कम करने के लिए यूएई का बड़ा ट्रांसपोर्ट प्लान तैयार। अबू धाबी में सिविल मैरिज और वसीयत का बढ़ता ट्रेंड, 3 महीनों में 8,886 रजिस्ट्रेशन दर्ज। दिखा रहा था हीरोगिरी, दुबई मरीना में स्टंट करने वाले ड्राइवर की गाड़ी जब्त। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। फैल रही थी झूठी अफवाह, सामने आकर यूएई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया क्लियर। यूएई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने साफ किया है कि देश में 1 मई 2026 तक डिस्टेंस लर्निंग बढ़ाने की खबर जो है वो पूरी तरीके से गलत है और भ्रामक है। मंत्रालय के मुताबिक फिलहाल स्कूलों, नर्सरी और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई सिर्फ 17 अप्रैल 2026 तक ही लागू है। इसके आगे बढ़ाने का कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि इस तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं, जिन पर भरोसा नहीं करना चाहिए और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लेनी चाहिए। मंत्रालय लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहा है और आगे कोई भी निर्णय समय पर घोषित किया जाएगा। अलकूज में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, दुबई म्युनिसिपैलिटी ने हासिल की बड़ी सफलता। दुबई म्युनिसिपैलिटी ने अलकूज क्रिएटिव जोन में सीवरेज और स्टॉर्म वाटर नेटवर्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस चरण पर करीब 250 मिलियन दिरहम खर्च किए गए हैं और इसके तहत अलकूज के इंडस्ट्रियल एरिया 1, 2, 3 और 4 सहित शेख जायद रोड और अल खैल रोड के बीच के इलाके को कवर किया गया है। लगभग 1600 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस प्रोजेक्ट से 1500 से ज्यादा प्लॉट्स को फायदा मिलेगा। पहले फेज में 155 हेक्टेयर क्षेत्र में नेटवर्क विकसित किया गया, जिसमें करीब 15 किलोमीटर लंबी सीवरेज पाइपलाइन और 14 किलोमीटर लंबा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य बारिश के पानी की बेहतर निकासी, जलभराव की समस्या को कम करना और इंडस्ट्रियल तथा बिजनेस एक्टिविटीज को बिना रुकावट जारी रखना है। यह पहल जो है वो दुबई के बड़े सीवरेज सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम और तसरीफ प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका टारगेट शहर की ड्रेनेज क्षमता को आने वाले वर्षों में कई गुना बढ़ाना और दुबई को एक ज्यादा टिकाऊ और स्मार्ट शहर बनाना है। दुबई शारजाह अजमान ट्रैफिक कम करने के लिए यूएई का बड़ा ट्रांसपोर्ट प्लान तैयार। यूएई सरकार ने दुबई शारजाह और अजमान के बीच बढ़ते ट्रैफिक को कम करने के लिए एक व्यापक ट्रांसपोर्ट प्लान जो है वो तैयार किया है, क्योंकि यह रूट देश के सबसे व्यस्त कॉरिडोर में शामिल है, जहां रोज लाखों सफर करते हैं। इस योजना के तहत सड़क नेटवर्क को मजबूत करने, नई सड़कों और हाईवे के निर्माण और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर तरीके से जोड़ने पर खास जोर दिया गया है। सरकार एक नए 4th फेडरल कॉरिडोर यानी कि चौथे बड़े हाईवे पर भी काम करेगी, जो मौजूदा E11, E311 और E611 हाईवे के साथ मिलकर ट्रैफिक का दबाव कम करेगा और यात्रा को तेज बनाएगा। इसके साथ ही बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी शुरू किया जाएगा, जिसमें बसों के लिए अलग से लेन होंगी और उन्हें मेट्रो व प्रमुख इलाकों से जोड़ा जाएगा, ताकि लोग निजी गाड़ियों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल
इस्तेमाल करें। अधिकारियों का मानना है कि दुबई में वाहनों की तेजी से बढ़ती संख्या भी ट्रैफिक का बड़ा कारण है, इसलिए भविष्य में कार यूज और रजिस्ट्रेशन को लेकर नए नियम भी लागू किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर इस योजना का उद्देश्य ट्रैफिक जाम कम करना, यात्रा का समय घटाना और लोगों को तेज, सुरक्षित और आसान सफर उपलब्ध कराना है। अबू धाबी में सिविल मैरिज और वसीयत का बढ़ता ट्रेंड, 3 महीनों में 8,886 रजिस्ट्रेशन दर्ज। अबू धाबी में साल 2026 की शुरुआत के पहले 3 महीनों में सिविल मैरिज और वसीयत दर्ज कराने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। जनवरी से मार्च के बीच कुल 8,886 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 4,320 सिविल मैरिज और 4,566 वसीयतें शामिल हैं। खास बात ये रही है कि वसीयतों की संख्या शादियों से भी ज्यादा रही है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि लोग अब सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि अपनी संपत्ति और भविष्य की कानूनी सुरक्षा पर भी ध्यान दे रहे हैं। फरवरी के अंत से 25 मार्च के बीच ही 2600 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, जो इस बढ़ती मांग को दिखाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यूएई में बढ़ते निवेश, अस्थायी रूप से बसने की सोच और आसान कानूनी प्रक्रिया के कारण ये ट्रेंड तेजी से आगे बढ़ रहा है और तेजी पकड़ रहा है। कुल मिलाकर अबू धाबी अब सिर्फ सिविल मैरिज का केंद्र नहीं रहा, बल्कि यह लोगों के लिए अपने भविष्य को सुरक्षित करने की एक अहम कानूनी जगह बनता जा रहा है। दिखा रहा था हीरोगिरी, दुबई मरीना में स्टंट करने वाले ड्राइवर की गाड़ी जब्त। दुबई पुलिस ने दुबई मरीना इलाके में खतरनाक स्टंट करने वाले एक ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसकी गाड़ी जब्त कर ली। पुलिस के अनुसार चालक तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए बार बार लेन बदल रहा था और स्टंट कर रहा था, जिससे अन्य वाहन चालकों और पैदल चलने वालों की जान खतरे में पड़ गई और ट्रैफिक भी प्रभावित हुई। यह कार्रवाई क्वाइट रोड पहल के तहत की गई, जिसका उद्देश्य रिहायशी इलाकों में शोर और असुरक्षित ड्राइविंग को कम करना है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ड्रिफ्टिंग और खतरनाक ड्राइविंग जैसे मामलों में सख्त सजा दी जाएगी, जिसमें वाहन जब्ती और कानूनी कार्रवाई शामिल है। साथ ही शहर में निगरानी बढ़ा दी गई है और लोगों से अपील की गई है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और किसी भी लापरवाह ड्राइविंग की सूचना संबंधित सेवाओं के जरिए दें। नई पहल, दुबई में अब रियल टाइम ऑक्शन से बिकेंगी प्रॉपर्टी। याला वैल्यू ने दुबई में एक नई रियल एस्टेट ऑक्शन सर्विसेज शुरू की हैं, जिसमें प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त रियल टाइम बिडिंग के जरिए होगी। इस सिस्टम का उद्देश्य पारंपरिक और लंबी बिक्री प्रक्रिया को तेज और ट्रांसपेरेंट बनाना है, जहां आमतौर पर डील फाइनल होने में काफी समय लग जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर सेलर अपनी प्रॉपर्टी मुफ्त में लिस्ट कर सकते हैं और केवल बिक्री पूरी होने पर ही शुल्क देना होगा। पूरी प्रक्रिया को लगभग 30 दिनों में पूरा करने का टारगेट रखा गया है। यह सर्विसेज दुबई लैंड डिपार्टमेंट से लाइसेंस प्राप्त है, जिससे विश्वसनीयता बढ़ती है। इसमें प्रॉपर्टी को रिजर्व प्राइस के साथ लिस्ट किया जाएगा और पहले से वेरीफाइड खरीदार तय समय के भीतर ऑनलाइन बोली लगाएंगे, जिसके बाद अंतिम चरण में लाइव बिडिंग के जरिए कीमत तय होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मॉडल खरीदार और विक्रेता के बीच कीमत के अंतर को कम करने में मदद करेगा और दुबई के रियल एस्टेट बाजार में एक नया बदलाव ला सकता है। यूएई के प्रति प्यार का अनोखा अंदाज, भारतीय प्रवासी ने दिखाया दुर्लभ स्टैम्प संग्रह। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में यूनाइटेड इन स्ट्रेंथ अभियान के तहत एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जिसमें दुबई में रहने वाले भारतीय प्रवासी इम्तियाज कुरैशी ने देश के प्रति अपना सम्मान अनोखे तरीके से जताया। यूएई नेतृत्व की अपील पर जहां लोगों ने अपने घरों पर झंडे लगाए, वहीं उन्होंने 100 से अधिक यूएई झंडे वाले डाक टिकटों का दुर्लभ संग्रह प्रदर्शित किया। दुबई में पिछले 20 वर्षों से रह रहे इस केरल मूल के संग्रहकर्ता के लिए यूएई सिर्फ एक देश नहीं बल्कि अवसर और सुरक्षा देने वाला दूसरा घर है। उनके संग्रह में यूएई के अलावा कई देशों द्वारा जारी किए गए ऐसे डाक टिकट भी शामिल हैं जो आपसी दोस्ती को दर्शाते हैं। साथ ही उनके पास खास सिक्के और एनएफटी स्टैम्प भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय तनाव के बीच यूएई ने हमेशा स्थिरता का उदाहरण पेश किया है और उनका यह संग्रह देश के प्रति गर्व, एकता और आभार का प्रतीक है। चलिए अब आखिर में बताते हैं कि आज के रियाल रेट्स के, आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में बता दें कि 24.86 रुपए है, जो कि पिछले दिन 24.87 रुपए था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 39.73 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 39.62 नेपाली रुपीज है। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.74 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन
32.80 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.34 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.30 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 24.83 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.87 भूटानी करेंसी थी। चलिए जानते हैं गोल्ड की रेट्स। बता दें यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में 18 कैरेट सोने की प्राइस जो है वो 431.80 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 433 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड की रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 10,967 के होते हैं। वहीं आज के 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस की बात करें तो ये 527.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 13,404 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 526.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 569.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में बता दें कि 14,471 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 559 दिरहम प्रति ग्राम थे। चलिए अब आखिर में जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट। तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 25.76 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.42 रुपया था। वही आज एक यूएई दिरहम में 40.60 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 40.49 नेपाली रुपीस थे। वही आज एक यूएई दिरहम में 33.45 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.52 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.96 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.04 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 25.37 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.31 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। बने रहिए तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल यूएई खबर पर।